यहां से बहुपद का दूसरा पार्ट है। क्वेश्चन है 4 नंबर, प्रत्येक के लिए एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल दिया गया है। देखिए आपके पास लिखा है, क्वेश्चन नंबर 1 ले रहे हैं 0 और √5, यानी आपके पास 0 जो है वो शून्यकों का योग है, यानी अल्फा प्लस बीटा, और बराबर 0। अल्फा प्लस बीटा का सूत्र होता है -b/a। 0 और बटा में एक आप लगा सकते हैं। अब अल्फा बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल दिया है √5, फॉर्मूला c/a बराबर √5। हर में कुछ भी नहीं है तो जिसके हर में कुछ नहीं रहे वहां आप एक लगा सकते हैं, यानी यहां पर एक हमने लगाया। अब दोनों ही तरफ तुलना करेंगे, इसमें भी और इसमें भी। तुलना करने पर तो यहां भी ये बराबर 1 और यहां भी ये बराबर 1, यानी ये बराबर 1, -b बराबर 0 और c बराबर √5। यहां से b बराबर निकाल लीजिए तो माइनस इधर जाएगा तो -0, यानी कि b बराबर कितना हुआ? 0 हुआ। अब आपके पास a का भी मान है, b का भी मान है और c का भी मान है। अब आप क्या कीजिए, भरिए किसमें? तो द्विघात बहुपद का सामान्य रूप बराबर, इसमें आप इनको भर दीजिए। सामान्य रूप होता है द्विघात का x² प्लस bx और प्लस c। मान भरिएगा 1 इंटू x² प्लस 0 इंटू x और प्लस c यानी √5। यहां पर x² प्लस 0 इंटू x 0 और प्लस का √5 यानी x² प्लस √5। और ये आपका सर जी फाइनल आंसर हो गया। बात समझे? अब क्वेश्चन नंबर 2 पर आइए। -3 और 2 है, यानी शून्यकों का योग -3, यानी -b/a बराबर -3। हर में कुछ नहीं यानी 1, शून्यकों का गुणनफल 2, c/a सूत्र होता है 2 है तो 2/1। तुलना कर दीजिए, तुलना करने पर तो मिलेगा a बराबर 1, -b बराबर -3, माइनस से माइनस कैंसिल, यानी b बराबर 3 और c बराबर 2। अब द्विघात बहुपद का सामान्य रूप बराबर क्या होता है सर? x² प्लस bx प्लस c। अब ध्यान से देखिए यहां पे एक बात, अगर यहां x के जगह पे y ले ले तो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है, है ना। x भी चर है, y भी चर है, तो आप x लें चाहे y लें, आपकी इच्छा है। अगर आप कल को यहां y लेकर भी बनाते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है। हम y यहां इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि आंसर में आपका y है। परीक्षा में आपका आए तो आप x से ही बनाएंगे, ठीक है, या y से भी बना सकते हैं, इसमें कोई किसी का बंधन नहीं है। ठीक, हमने यहां y लिया, मान रखिए इनके a का मान, b का मान और c का, तो यहां आएगा 1 इंटू y² प्लस 3 इंटू y और प्लस 2, यानी y² प्लस 3y और प्लस 2, और ये आपका किताब का आंसर हो गया। ठीक, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 पर। तीसरा क्वेश्चन आपके पास है 1 और 1, यानी शून्यकों का योग बराबर 1, यानी -b/a बराबर 1, कुछ ना तो बटा 1। शून्यकों का गुणनफल भी 1 है ना, 1 दिया है वहां, तो c/a बराबर 1/1। अब तुलना कर दीजिए, तुलना करने पर तुलना कीजिए, a बराबर कितना मिला? a बराबर 1, a बराबर 1, -b बराबर 1, यानी कि b बराबर -1 और c बराबर 1,
है ना। आपके पास ए का मान हो गया, बी का मान हो गया, सी का मान हो गया। तो अब क्या कीजिए, अब द्विघात बहुपद का सामान्य रूप में इसका मान रख दीजिए, सामान्य रूप एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना। एक्स की जगह पर आप वाई भी ले सकते हैं, आपकी इच्छा है। मान भरिए, ए का मान एक है इंटू एक्स स्क्वायर, प्लस बी का मान माइनस एक इंटू एक्स, और प्लस सी का मान एक। आपके पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, एक में एक से गुना होगा एक्स और प्लस का वन। और सर जी ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 3 नंबर का। ठीक, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 पर। चौथा क्वेश्चन है 4 और 1, यानी शून्यकों का योग 4, यानी माइनस बी बटा ए बराबर 4, नीचे कुछ नहीं तो 1। शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा बराबर 1, यानी सी बटा ए, फॉर्मूला एक, हर में कुछ नहीं तो 1। तुलना कीजिए, बड़ी आसान। तुलना करने पर ए बराबर 1, ए बराबर 1, यानी ए बराबर 1, माइनस बी बराबर 4, यानी बी बराबर माइनस इधर आएगा तो -4, और सी बराबर 1 होगा। यहां से तो द्विघात बहुपद का सामान्य रूप बराबर फॉर्मूला एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इनके मान भरिए, 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस -4 इंटू एक्स और प्लस 1, यानी एक्स स्क्वायर -4x प्लस 1। और ये आपका फाइनल आंसर। कोई दिक्कत नहीं, सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आइए। 5 में आपका है -1/4 और +1/4, यानी शून्यकों का योगफल -1/4, यानी माइनस बी बटा ए बराबर -1/4। शून्यकों का गुणनफल 1/4, यानी सी बटा ए बराबर 1/4। क्या कीजिए, तुलना कीजिए। तुलना करने पर, तुलना करेंगे आप, मिलेगा ए बराबर देखिए 4, माइनस बी बराबर -1, माइनस से माइनस कैंसिल, यानी बी बराबर 1 मिला। कितना मिला, 1 मिला। आगे बढ़िए, सी बराबर 1, ठीक है जी। अब द्विघात बहुपद का सामान्य रूप बता दीजिए, फॉर्मूला एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए का मान, बी का मान, सी का मान भर लीजिए, यानी कि 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स और प्लस का 1। आंसर आएगा 4x² प्लस एक्स और प्लस का 1। और ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 समाप्त हो गया। ठीक है, नोट कीजिए ठीक से। इस क्वेश्चन में हमारे पास लिखा है, एक नंबर है P(2) बराबर 0, उसके बाद है P(-4/3) बराबर 0। यहां पर दो भरने पर बहुपद का मान 0, ध्यान से देखिएगा, और यहां पे -4/3 भरने पर बहुपद का मान 0। तो बहुपद के मान को ये शून्य कर दे रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि अतः शून्यक बराबर, हमको साफ दिख रहा है कि ये शून्यक है कौन, 2 तथा -4/3। क्यों, क्योंकि ये बहुपद को शून्य कर दिए। ठीक, अच्छा, यानी कि अर्थात एक को अल्फा एक को बीटा मान लेंगे, अर्थात अल्फा बराबर 2 और बीटा बराबर -4/3। अब सूत्र लगाएंगे, कौन सा सूत्र, तुलना नहीं करेंगे, अल्फा बीटा नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे तीसरा एक दिया हुआ है P-2 बराबर 8, ठीक है ना। इसलिए हम शून्यकों के रूप में द्विघात से चलेंगे। अब लिखेंगे शून्यकों
के रूप में द्विघात बहुपद बराबर। सर जी सूत्र क्या होता है बताइए। होता है पी एक्स बराबर ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। यहां पे इनके मान भरिए, ए इंटू एक्स स्क्वायर और माइनस 2 + -4/3 इंटू एक्स और प्लस 2 इंटू -4/3। हमने अल्फा बीटा का मान भरा, हमारे पास मिला ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस लघुत्तम 3 होगा, कुछ ना तो बटा 1, 3 1 का लघुत्तम 3, 1 3 3, 3 दूनी 6 प्लस माइनस -4 इंटू एक्स प्लस माइनस -4 दूनी 8/3, यानी ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 6 में से 4 गया 2/3 इंटू एक्स माइनस 8/3। ये किसका मान है? पी एक्स का मान है, समीकरण 1। बात समझे जी। बिल्कुल सिंपल तरीके से हमने क्या किया, सिर्फ शून्यकों के रूप में द्विघात के रूप जो है उसमें सिर्फ अल्फा बीटा हमने भरा है और कुछ भी नहीं भरा है। यहां पे समीकरण 1 ले लिया। अब हमारे पास एक बात वहां दिया है P ऑफ -2 बराबर 8, तो यहां पर इसका यूज कर लेंगे और लिखेंगे P ऑफ -2 बराबर। अब क्या समझे -2 का मतलब, यानी x के जगह पे -2, यानी जहां जहां x है वहां वहां -2, तो लिखेंगे a इंटू -2 का स्क्वायर -2/3 इंटू -2 और -8/3। ठीक है। और P ऑफ -2 का मान यहां रहेगा, कितना है 8, तो यहां 8 बराबर a इंटू ये 2 दूनी का 4 माइनस माइनस प्लस 4/3 और -8/3। अब यहां पर 8 बराबर a इंटू में यहां लघुत्तम आएगा, 3 1 का लघुत्तम 3 होगा, 1 3 3 4 3 12 जोड़ 4 -8। हमारे पास क्या मिलेगा, देखिए मिलेगा 8 बराबर a इंटू 12 4 16 में से 8 गया 8 और बटा में 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 8 इंटू 3/8 बराबर a, इससे ये गया, यानी ये बराबर कितना मिला, 3 मिला। बात समझे जी। बिल्कुल सिंपल, a का मान हमारे पास कितना आ गया, 3 आ गया। अब इस a का मान इसमें रख दीजिए, क्या करेंगे, समीकरण 1 से, है ना। px बराबर a यानी 3 इंटू एक्स स्क्वायर -2/3x -8/3 बराबर 3 से गुना कीजिए, 3x स्क्वायर माइनस 3 गुना 2/3x और -3 गुना 8/3, 3 से सब में गुना होगा। अच्छा, यहां आ जाएगा 3x स्क्वायर, 3 से 3, 3 से 3 कटेगा और माइनस, उसके बाद माइनस का 8, तो हमारे पास बच जाएगा 3x स्क्वायर -2x -8, और यही हमारा फाइनल आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पर आइए। लिखा है P ऑफ 3 बराबर 0 और P ऑफ 4/7 बराबर 0, है ना। साफ साफ दिख रहा है कि अतः शून्यक बराबर 3 तथा 4/7। यहां पर अतः अल्फा बराबर 3 और बीटा बराबर 4/7। ठीक है। अब शून्यकों के रूप में द्विघात बहुपद क्या होगा, px बराबर a इंटू, सूत्र लिखिए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, यानी a इंटू एक्स स्क्वायर और माइनस 3 + 4/7 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू 4/7 बराबर a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस लघुत्तम यहां लगेगा, 7 1 का लघुत्तम 7, 1 7 7, 7 3 का 21 जोड़ 4
इंटू एक्स प्लस 4×3=12/7 ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 21 और 4 25/7 इंटू एक्स और प्लस 12/7। ठीक है जी, ये किसका मान है? पी एक्स का मान है। सर जी ये समीकरण 1 हो जाएगा। ठीक, अब क्या कीजिए, वहां पर लिखा है पी ऑफ 1 बराबर -6, यानी यहां पर लिखिए पी ऑफ 1 बराबर, तो जहां जहां एक्स वहां वहां 1, यानी ए इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 25/7 इंटू 1 प्लस 12/7। यहां पी ऑफ 1 का मान भरिए, दिया है -6 बराबर ए इंटू 1 का स्क्वायर 1 माइनस 25/7 और प्लस 12/7। आगे बढ़िए, -6 बराबर ए इंटू में लघुत्तम हो जाएगा 7, कुछ नहीं तो यहां बटा 1, 1×7 तो 7 माइनस 25 और प्लस का 12, प्लस वालों को 1 में कर देंगे तो a इंटू 12 और 7 19 माइनस 25 डिवाइडेड बाई 7, यानी -6 बराबर मिलेगा a इंटू में घटेगा तो -6/7, यानी -6 गुना में 7 और ये गुना में है तो भाग में आएगा, -6 बटा में होगा बराबर ए, माइनस से माइनस और 6 से 6 कट गया और आपको मिला a बराबर 7। सिर्फ आपको a का मान समीकरण 1 में रख देना है। लिखेंगे समीकरण 1 से px बराबर क्या बचेगा, a इंटू यानी 7 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 25/7 एक्स प्लस 12/7 गुना कीजिए तो 7x स्क्वायर माइनस 7 गुना 25/7x अब प्लस 7 गुना 12/7, 7 से 7 7 से 7 कैंसिल हो गया और मिल जाएगा 7x स्क्वायर माइनस 25x और प्लस का 12। और सर जी ये आपका द्विघात बहुपद निकल गया। बात समझ गए? नोट कीजिए, ये इस पार्ट का अंतिम क्वेश्चन है। हमारे पास लिखा है कि उसके शून्यक 7 और -5 एवं अचर पद 70 हो। नीचे लिखा है या P ऑफ 7 बराबर 0, हम इसी को उठाएंगे P ऑफ 7 बराबर 0, उसके बाद P ऑफ -5 बराबर 0, है ना। बहुपद को शून्य कर दिया यानी शून्यक हुआ, यानी अतः शून्यक बराबर 7 तथा -5, यानी अर्थात एक अल्फा एक बीटा होगा, यानी अल्फा बराबर 7 और बीटा बराबर -5। अब क्या लिखना है, अब शून्यकों के रूप में द्विघात का या द्विघात बहुपद का सामान्य रूप क्या होता है, px बराबर a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। भरिए मान a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, यानी 7 प्लस -5। बात समझे जी, 7 प्लस -5 इंटू एक्स और प्लस अल्फा बीटा, यानी 7 इंटू -5 a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 7 प्लस -5 एक्स और प्लस -7 पचे कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। इनको हल कीजिए, a इंटू एक्स स्क्वायर और माइनस 7 में से 5 गया 2 एक्स और माइनस का 35। बात समझे, यहां पे कितना px हो जाएगा। इसको हमने क्या किया, समीकरण 1 लिया। एक बात यहां पे दिया है P ऑफ 0 बराबर 70, इसका मतलब ये हुआ कि यहां भरिए कितना, P ऑफ 0 बराबर a इंटू एक्स के जगह पर 0 है ना, यहाँ x की जगह पर 0, तो 0 का स्क्वायर -2 इंटू 0 और माइनस का 35।
पी एफ जीरो का मान दिया है 70, यानी यहां 70 भरा जाएगा पी एफ जीरो की जगह पर, और ए इंटू जीरो का स्क्वायर जीरो माइनस जीरो और माइनस का 35, आपको क्या मिलेगा? यहां आइए, 70 बराबर ए इंटू -35, तो 70/35 माइनस यहां लगा दीजिए, बराबर है 35 दूनी 70, यानी ये बराबर माइनस और दो, -2 मिला। ए का मान आप उसमें रख दीजिए समीकरण 1 में, है ना, सीधा सीधा लिखिए, समीकरण 1 से बन जाएगा px बराबर a यानी -2 इंटू एक्स स्क्वायर -2x और -35 गुना कीजिए, -2x² माइनस माइनस प्लस 4x और माइनस माइनस प्लस 35 दूनी 70। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया और ये पार्ट समाप्त हो गया। नोट कीजिए बहुत बढ़िया तरीके से।